एक दिन राजेश को कंपनी से निकाल दिया गया। ईएमआई चल रही थी घर की, बच्चों की फीस भरनी थी और क्रेडिट कार्ड का बिल आने वाला था। उसकी पूरी दुनिया हिल गई। वो टूट गया, डिप्रेशन में चला गया। लेकिन उसी ऑफिस में काम करता था अर्जुन, जिसे भी उसी दिन निकाल दिया गया। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। वो खुश था। क्यों? क्योंकि राजेश था फ्रैजाइल, टूटने वाला, और अर्जुन था एंटी फ्रैजिले, मुश्किलों से और भी मजबूत होने वाला। आज मैं आपको बताऊंगा नासिम तालेब की किताब एंटी फ्रैजिले का वो कॉन्सेप्ट जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। तो क्या हुआ उस दिन जब दोनों को निकाला गया? राजेश ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही कंपनी पर टिका दी थी। उसका सारा फोकस था स्टेबल जॉब, अच्छा डेजिग्नेशन, प्रिडिक्टेबल सैलरी। उसने एक बड़ा घर ले लिया था लोन पर, महंगी गाड़ी खरीदी थी, बच्चों को महंगे स्कूल में डाल दिया था। उसका पूरा सिस्टम डिपेंड करता था कि हर महीने सैलरी आती रहे। और जिस दिन वो नौकरी गई, राजेश का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। यही है फ्रेजिलिटी। जब आप छोटी सी चोट से बिखर जाओ, टूट जाओ। राजेश एक कांच के गिलास की तरह था जो जरा सी टक्कर से चकनाचूर हो गया। लेकिन अर्जुन की कहानी बिल्कुल अलग थी। वो भी उसी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी डिफरेंटली डिजाइन की थी। उसके पास साइड बिजनेस था, एक छोटा कंसल्टिंग प्रैक्टिस जो वो वीकेंड्स पर चलाता था। उसके पास इन्वेस्टमेंट्स थीं, अलग अलग जगहों पर। उसने डेलिबरेटली अपने एक्सपेंसेस को कम रखा था, कोई बड़ा लोन नहीं लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने स्किल्स डेवलप की थीं जो सिर्फ उस एक कंपनी में नहीं बल्कि कहीं भी काम आ सकती थीं। तो जिस दिन जॉब गई, अर्जुन ने सोचा, परफेक्ट, अब मैं अपने बिजनेस को फुल टाइम कर सकता हूं। उसके लिए यह सेटबैक नहीं था, यह था अपॉर्चुनिटी। 6 महीने बाद अर्जुन का बिजनेस इतना ग्रो हो गया कि वो उस नौकरी से 2 गुना कमाने लगा। यही है एंटी फ्रेजिलिटी। जब आप चोट से सिर्फ बचते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हो। तालेब बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले हैं फ्रैजाइल लोग, जैसे राजेश, जो टूट जाते हैं जब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। दूसरे हैं रेजिलिएंट लोग, जो संभल जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं, लेकिन सेम लेवल पर वापस आ जाते हैं। और तीसरे हैं एंटी फ्रैजाइल लोग, जैसे अर्जुन, जो हर गिरावट से, हर मुश्किल से, हर खेओस से और पावरफुल बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नेचर खुद एंटी फ्रैजाइल है। एवोल्यूशन कैसे काम करता है? स्ट्रेस और चैलेंजेस के थ्रू। जो स्पीसीज सर्वाइव करती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। आपके मसल्स कैसे बनते हैं? जिम में जब आप उन्हें तोड़ते हो, स्ट्रेस देते हो, तब वो और मजबूत होकर वापस आते हैं। यह है एंटी फ्रेजिलिटी का नेचुरल प्रिंसिपल। अब सवाल है, कैसे बने एंटी फ्रेजाइल? अर्जुन ने क्या किया था जो राजेश ने नहीं किया? पहली चीज, अर्जुन ने बारबेल स्ट्रैटेजी यूज की। इसका मतलब है कि उसने अपनी जिंदगी को 2 एक्सट्रीम्स में डिवाइड किया। एक तरफ था बहुत सेफ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेफ इन्वेस्टमेंट्स, मिनिमल एक्सपेंसेस। और दूसरी तरफ था बहुत रिस्की, साइड बिजनेस, न्यू वेंचर्स, एक्सपेरिमेंट्स, बीच में कुछ नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो मिडिल में रहते हैं, ना तो पूरी तरह सेफ, ना पूरी तरह रिस्की। और यही सबसे फ्रैजाइल पोजीशन है। अर्जुन ने इंश्योर किया कि वर्स्ट के सिनारियो में भी वो सरवाइव कर लेगा, लेकिन साथ ही उसने अपने आप को एक्सपोज किया अनलिमिटेड अपसाइड के लिए। यही है एंटी फ्रैजाइल स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज जो अर्जुन ने की, उसने ऑप्शनैलिटी क्रिएट की। ऑप्शंस मतलब चॉइसेस। जितने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास हों, उतने कम फ्रैजाइल आप हो। राजेश के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो नौकरी। अर्जुन के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, कंसल्टिंग, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंट स्किल्स। जब एक डोर क्लोज हुआ तो 10 और खुल गए। तालेब कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल चीज है ऑप्शनैलिटी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक फॉर्म है, लेकिन स्किल डाइवर्सिटी भी है, नेटवर्क भी है, अडेप्टेबिलिटी भी है। जितने ज्यादा ऑप्शंस, उतना कम डिपेंडेंट आप किसी एक चीज पर। तीसरी और सबसे पावरफुल चीज, अर्जुन को पता था स्किन इन द गेम का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हो।
तालब बहुत क्लियरली कहते हैं, जो लोग डिसीजंस लेते हैं बिना कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए, वो सबसे ज्यादा फ्रैजाइल सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। बैंक एग्जीक्यूटिव्स ने रिस्की डिसीजंस लिए, मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन उनके बोनसेस सेफ थे। टैक्स पेयर्स ने प्राइस पे की। यह फ्रैजाइल सिस्टम है। अर्जुन ने हर डिसीजन में अपना खुद का पैसा, अपना खुद का टाइम इन्वेस्ट किया। इसीलिए उसके डिसीजन स्मार्ट थे, कैलकुलेटेड थे। तालब एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, विया नेगेटिवा। इसका मतलब है कि समटाइम्स इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका है कुछ ऐड करना नहीं, बल्कि कुछ रिमूव करना। राजेश की लाइफ में बहुत सारी चीजें थीं जो उसे फ्रैजाइल बना रही थीं। अननेसेसरी डेट, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, सिंगल इनकम सोर्स। अगर वो उन चीजों को रिमूव कर देता तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा एंटी फ्रैजाइल हो जाता। मेडिकल साइंस में भी यही है। कभी कभी बेस्ट ट्रीटमेंट है कुछ नहीं करना, बॉडी को नेचुरली रिकवर करने देना। ओवर मेडिकेशन, ओवर इंटरवेंशन फ्रिजिलिटी क्रिएट करता है। और यहां आता है सबसे दिमाग हिला देने वाला विचार, हॉर्मेसिस। तनाव की छोटी छोटी खुराकें वास्तव में आपको मजबूत बनाती हैं। जैसे टीके, वे आपको बीमारी की छोटी खुराक देते हैं ताकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाए। उपवास, ठंडे पानी से स्नान, तीव्र कसरत, ये सब हॉर्मेसिस के रूप हैं। लेकिन आधुनिक समाज क्या करती है? वो सारे तनाव को दूर करने की कोशिश करती है। बच्चों को खेल के मैदान में गिरने नहीं देती, विफलताओं से बचाती रहती है। हर छोटी असुविधा को दवा से ठीक करती है। और परिणाम क्या होता है? एक नाजुक पीढ़ी जो छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाती है। अर्जुन ने जानबूझकर अपनी जिंदगी में नियंत्रित तनाव डाला था। साइड बिजनेस शुरू करना तनावपूर्ण था, नई कौशल सीखना असहज था, लेकिन यही छोटी छोटी तनावों ने उसे एंटी फ्रैजाइल बनाया। राजेश ने सारी असुविधा से परहेज किया। वही नौकरी, वही दिनचर्या, वही आराम क्षेत्र, और जब असली झटका आया तो वो संभाल नहीं पाया। तालब का संदेश बहुत स्पष्ट है, दुनिया अप्रत्याशित है। ब्लैक स्वान घटनाएं होंगी, वे अप्रत्याशित आपदाएं जिनकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। 2008 का वित्तीय संकट, कोविड महामारी, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। तो समाधान क्या है? भविष्यवाणी में मत लगो। इसके बजाय अपने आप को एंटी फ्रैजाइल बनाओ। ऐसी स्थिति में खुद को रखो कि जब अराजकता आए तो आप केवल जीवित ही न रहें, बल्कि फलें फूलें। नुकसान को सीमित करें, फायदे को असीमित रखें। कई विकल्प बनाएं, खेल में त्वचा रखें, छोटे तनावों को अपनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, समझो कि फेलियर नेचुरल है, नेसेसरी है। हर फेलियर एक लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी है स्ट्रॉन्गर होने की। अर्जुन ने अपनी लाइफ में कई छोटे छोटे फेलियर्स फेस किए। कुछ साइड प्रोजेक्ट्स फेल हुए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स लॉस में गए, बट हर फेलियर ने उसे कुछ सिखाया, कुछ नया पर्सपेक्टिव दिया। राजेश ने फेलियर से इतना डरा कि उसने कभी रिस्क्स ही नहीं ली, और आयरॉनिकली यही एटीट्यूड उसे सबसे फ्रेजाइल बना गया। तो आज से डिसाइड करो, आप राजेश बनना चाहते हो या अर्जुन? फ्रेजाइल ग्लास बनना चाहते हो जो पहली चोट में टूट जाए, या एंटी फ्रेजाइल मसल बनना चाहते हो जो हर स्ट्रेस से और मजबूत हो? आपकी चॉइस